दोस्तों, किराएदार और मकान मालिक के डिस्प्यूट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मकान मालिक है वो किराएदार को धक्के से बाहर निकाल देता है। कई बार स्थितियां उल्टी होती है, जो किराएदार है वो मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और उसके मकान को खाली नहीं करता। जो रेंट एग्रीमेंट का समय होता है वो समय भी पूरा हो जाता है और किराएदार जो है वो ना तो उसका किराया देता है और ना ही उसके मकान को खाली करता है। किराएदार ऐसा सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोर्ट में केस चलेगा। काफी लंबे समय तक कोर्ट में केस चलता है और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इविक्शन ऑर्डर पास किए जाएंगे, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन कम से कम किराया देना होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग हाल फिलहाल में नया जजमेंट दिया गया है। ये जजमेंट क्या है और किसके फेवर में आया है, मकान मालिक के या किराएदार की, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉर्मली ऐसा होता है, किराएदार ऐसा मानता है कि वो मकान मालिक को किराया नहीं देगा और फिर मकान मालिक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उस पर केस हो जाएगा। 3-4 साल तक केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा, उसके बाद अपीलेट कोर्ट में चलेगा 1-2 साल, उसके बाद हाई कोर्ट में उसकी अपील डाली जाएगी, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ऐसे में 10-15 साल का समय निकल जाएगा। ऐसे में 10-15 साल का समय हो जाएगा और उसके बाद जो किराया बैठेगा उसमें से कम मैं किराया मकान मालिक को दे दूंगा, ऐसा किराएदार मानता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपना नया जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट का नाम है विजय कुमार वर्सेस अश्वनी भानुलाल। 17 मई 2024 को ये जजमेंट दिया गया। लगभग 1 महीने पहले ही इस लेटेस्ट जजमेंट को दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम इस केस की फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो इसमें जो किराएदार होता है वो मकान मालिक के मकान को खाली नहीं करता। जो रेंट एग्रीमेंट में टाइम लिमिट दी होती है, जो समय दिया होता है, वो समय पूरा हो जाता है, लेकिन जो किराएदार है वो मकान को खाली नहीं करता। इसके चलते जो मकान मालिक है वो कोर्ट में केस फाइल करता है। जब कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो जो रेंट कंट्रोलर है वो रेंट का एसेस करता है। रेंट का एसेस कहते हैं कि वो किराए का आकलन करता है, किराया देखता है कि किराएदार पर कितना किराया बैठता है। तो जब किराए का आकलन किया जाता है तो किराए का आकलन करने के बाद, रेंट एसेस करने के बाद किराएदार को बताया जाता है कि तुम पर इतना किराया बैठता है और तुम्हें इन्हें इतने समय के अंदर इसे चुकाना है, इसे देना है। और अगर किराएदार उस रेंट को नहीं देगा तो उसके इविक्शन ऑर्डर पास किए जाएंगे, उसे घर से बेदखल किया जाएगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि किराएदार किराए को दे देता है, लेकिन मकान मालिक नहीं चाहता कि वो अब उसके घर में रहे, तो वो केस जो का तो आगे चलता है। जब वो आगे चलता है तो दोनों पक्षों को कोर्ट में बुलाया जाता है, दोनों पक्षों की गवाही होती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे केसों में 90% जो जजमेंट है वो मकान मालिक के फेवर में आते हैं। जो मकान मालिक है वो केस जीत जाता है। जब एक पक्ष केस जीतता है और दूसरा हारता है तो दूसरे वाले की तरफ से अपील डाली जाती है। वो अपील मकान मालिक की तरफ से भी डाली जा सकती है और किराएदार की तरफ से भी। तो जब अपील डाली जाती है तो अपील में प्रोविजन होता है मींस प्रॉफिट का। यही इस केस में आपको समझना है। मींस प्रॉफिट इस व्यक्ति को देना पड़ा जो किराएदार है। तो मींस प्रॉफिट उसे कहते हैं कि जो मार्केट में अब रेंट की वैल्यू चल रही है उसी के हिसाब से किराएदार को किराया देना होगा। यदि उसने 5 या 10 साल से किराया नहीं दिया तो आज की जो वैल्यू है, जो रेंट की जो वैल्यू है, उसी के हिसाब से 5 साल पहले की भी वैल्यू जोड़ी जाएगी और लगभग ऐसा हो जाता है कि डबल भी हो जाता है। तो डबल रेंट किराएदार को देना पड़ता है। ऐसा ही इस केस में हुआ। जो किराएदार था उसकी तरफ से कहा गया कि जो किराया है वो बैठता है 4,40,000 रुपए, लेकिन जो मकान मालिक था उसने कहा कि ये किराया बैठता है 5,15,00,000 रुपए। तो दोनों पक्षों की बातों को सुनकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग देता है और कहता है कि जो मकान मालिक है उसका पक्ष सही है और मींस प्रॉफिट के आधार पर इसका जो किराया है वो बैठता है 5,15,00,000 रुपए। किराएदार को समय दिया जाता है 4 हफ्तों का, 1 महीने का समय दिया जाता है कि वो 1 महीने के अंदर जो रकम है 5,15,00,000 रुपए उसे अदा करेगा। इस तरीके से जो जजमेंट है वो आता है मकान मालिक के फेवर में। तो इस जजमेंट से आपको ये सीखना है कि जो रेंट एग्रीमेंट है जब उसका समय पूरा हो जाता है और किराएदार मकान को खाली नहीं करता तो उसे डबल किराया देना पड़ सकता है। ऐसे में जो 90% केस है में जजमेंट मकान मालिक के फेवर में आता है और किराएदार को डबल किराया देना होता है। और किराएदार के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब समय हो जाता है किराया देने का तो आप समय पर किराए को दे दे, मकान मालिक को किराया दे दे, अन्यथा आपके विरुद्ध इविक्शन सूट फाइल किया जाता है, आपको घर से बेदखल किया जाएगा और जो किराया है वो भी आपसे डबल वसूला जाएगा। आशा करता हूं कि जजमेंट आपको समझ आ गया होगा और यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।